वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड चैनल। दोस्तों आज है 5 जून 2020 और 5 जून 2020 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने टॉपिक लिया है जो कि इसके बारे में हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। इसका PDF फाइल आपको हमारे फेसबुक ग्रुप एजुकेशन वर्ल्ड से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारा बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का निधन। तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का निधन हो गया है, इनके बारे में हम जानेंगे। उदय कोटक बने भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष। उदय कोटक बने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। इनके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। भारत और भूटान के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी। दोस्तों हम 3 टॉपिक पे यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आज इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये होता क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें आगे चलते हैं करंट अफेयर में। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का निधन हो गया। बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार अनवर सागर का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। अनवर सागर ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी के अस्पताल में अंतिम सांस ली। ये आप लोग को ध्यान रखने वाली बात है कि इन्होंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80-90 के दशक में अजय देवगन की, विजय पथ, डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ की सपने, साजन के और अक्षय कुमार की जो सबसे हिट फिल्म है खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के गाने इन्होंने लिखे हैं। तो इनके बारे में आपको इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों। थोड़ा सा हम क्वेश्चन में आगे भी चलते हैं और भी जानकारी के लिए। हालांकि अक्षय कुमार की फिल्म का गाना वादा रहा सनम आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। इस गाने में अक्षय कुमार और याश का आयशा जुल्फा की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी। इसके अलावा सागर ने याराना फिल्म, सलामी, आ गले लग जा, विजय पथ जैसी कई फिल्मों में गाने लिखे। उन्होंने नदीम श्रवण के, राजेश रोशन, जतीन ललित और अनु मलिक जैसे मशहूर म्यूजिक कंपोजर्स के साथ भी काम किया। तो आपको इस क्वेश्चन में इतनी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, उदय कोटक बने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। तो कोटक महिंद्रा बैंक की मौजूदा सीईओ कौन है? उदय कोटक है। ये सबसे जरूरी चीज है। अब साल 2020 और 21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। इनसे पहले किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड, ये आपको याद रखना है, किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटो किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे। बजाज फिनर्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन थे? संजीव बजाज CII के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आपको ये भी याद रखना है, कोटक 2 दशकों से CII से जुड़े हुए हैं और उद्योग मंडल को अपनी सेवाएं देता रहा भी है। वहीं उदय कोटक कोरोना काल में सिर्फ 1 रुपए की सैलरी लेने की घोषणा की है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखें। इन्होंने केवल 1 रुपए सैलरी लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में इतनी सारी जानकारियां मिल जाती हैं। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून 2020 को पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। सरकारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा, 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। यह कितने वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा? 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है। और कब से होगा यह समझौता? कब से होगा? ज्ञापन हस्ताक्षर की
तिथि से लागू होगा। जिस दिन हस्ताक्षर होगा उसी दिन से लागू होगा और 10 वर्ष तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं इसमें। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थगित कर संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। दोनों पक्षों के हितों में पारस्परिक रूप से सहमत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समझौता ज्ञापन में पर्यावरण से जुड़े क्या जुड़े वायु अपशिष्ट, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रों में शामिल करने पर विचार किया गया है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। कल के दिन हम आपके लिए और भी इस तरह के टॉपिक लाएंगे जो भी करंट अफेयर के होंगे, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। आप हमारे फेसबुक पेज से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों, हमारे चैनल को आप वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर है, या आप यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद।